आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के नहदाम पर एहतजाज का सिलसिला जारी। महाविकास आघाड़ी ने क्रांति चौक पर किया जोरदार एहतजाज। जवाब में महायुति भी उतरी मैदान में और क्रांति चौक ही पर महाविकास आघाड़ी को सद्बुद्धि दे की लगाई गुहार। विमुक्त दिन के मौके पर बंजारा समाज ने रिवायती बाजों, रक्स और रिवायती लिबास के साथ शहर में निकाली रैली और शहरियान को किया अपनी तरफ मुतवज्जे। कौमी धारे में समाज को शामिल करने का हुकूमत से मुतालिबा। जिला हिंगोली और नांदेड़ में शदीद बारिश ने किया निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हिंगोली के कमोबेश 50 गांव से राब्ता हुआ मसदूद। नांदेड़ में जिला कलेक्टर ने मखदूश इलाकों के साकिनान को मोहतात रहने के दिए इंतबाह। और कन्नड़ के मजाफात वाकी न्यूपुर में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए का हमला, किसान जख्मी, इलाके के साकिनान में खौफ हिरास। मुताल्लिका महकमा जंगलात से तवज्जो का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। महाविकास आघाड़ी की जानिब से क्रांति चौक में जोरदार एहतजाज किया गया और मालवन वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। आया रहे कि 6 माह कबल ही सरकार की जानिब से मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा नस्ब किया गया था। वजीर आजम के हाथों इस पुतले की नकाब कशाई हुई और इसे अवाम के नाम मंसूब किया गया था। ताहम सिर्फ 6 माह के अरसे ही में ये पुतला मुनहदिम हो गया, जिसके सबब इसके काम के नाकिस मयार का पता चलता है। इस वाक़े पर रियासत भर शिव प्रेमी शदीद नाराज है और मोर्चे, हंगामे और मजम्मती मज़ाहरे व एहतजाज जारी है। शहर के क्रांति चौक पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया और इस एहतजाज में महाविकास आघाड़ी के कारकुनान शदीद मुश्तइल दिखाई दिए। शरद पवार साहेब असतील, पटोले साहेब असतील, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण महाराष्ट्रभर आघाडी सरकारचं आंदोलन चालू आहे। त्याच्या निमित्तानं आम्ही आघाडी केलेली आहे। आम्ही परवानगी नियमानुसार काय कारवाई आता दादागिरीचे पोलिसांची दादागिरी चालू आहे। आज एक तरफ महाविकास आघाड़ी की जानिब से क्रांति चौक पर मालवन वाक़े की मजम्मत में आंदोलन हुआ, तो दूसरी जानिब इसी क्रांति चौक पर महायुति ने भी अपना एक आंदोलन किया और उसे महाविकास आघाड़ी को सद्बुद्धि दे नाम दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। महाविकास आघाड़ी के कारकुनान को सद्बुद्धि दे इस उन्वान के तहत महायुति भाजपा की जानिब से आंदोलन किया गया। इन मुजाहिरीन का कहना था कि मालवन के पुतले गिरने के वाक़े पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे खुले तौर पर माफ़ी मांग चुके हैं। इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी की जानिब से इस मामले में सियासत की जा रही है। इस सियासत को रोकने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया, इस तरह का खुलासा किया गया। दरियासना पुलिस इंतजामिया ने चूँकि एहतजाज की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए एहतजाजी लीडरान व कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी छत्रपती संभाजीनगर तर्फे महाविकास आघाडीच्या अगेन्स्ट आज आम्ही इथं आंदोलन केलेलं आहे। देशाचे सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांनी जग जाहीर माफी मागितलेली आहे, तरी सुद्धा महाविकास आघाडी आज येणाऱ्या निवडणुकाच्या पूर्वी हे राजकारण करत आहे। तर त्यासाठी आज आम्ही हा निषेध व्यक्त केलेला आहे। आम्ही जे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी घाणेरडं राजकारण करते, छत्रपतींच्या नावावर जे दुटप्पी भूमिका जे राजकारण करते, त्याच्या निषेधार्थ आम्ही शिवप्रेमी व भारतीय जनता पार्टी इथं आंदोलन करण्यात येत आहे। त्यांच्या दुटप्पी भूमिकाच्या निषेधार्थ आम्ही आंदोलन करतोय। शहर में क्रांति चौक पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से किए जाने वाले जूते मारो आंदोलन और उसके जवाब में महायुति व भाजपा के सद्बुद्धि दे आंदोलन के ऐलान पर पुलिस इंतजामिया ने दोनों ही को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। इस तरह की वजाहत डीसीपी नितिन बगाटे ने मीडिया के सामने की। नीस कहा कि उन्होंने क्रांति चौक पर चाक व चौबंद बंदोबस्त कायम किया है। बंदोबस्ताला इथे कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाहीये। कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासन आम्ही इथे डिप्लॉय केलेला आहे। पोलीस प्रशासनातले आरसीपी इथे आम्ही डिप्लॉय केलेला आहे। कोणालाही परवानगी नाही आहे आणि कायदा हातात घेतल्यास आम्ही त्यांच्यावर कडक कारवाई करू।
मौजूदा रियासती हुकूमत को छत्रपति शिवाजी महाराज मुखालिफ और महाराष्ट्र मुखालिफ करार देते हुए पैठण में महाविकास आघाड़ी की जानिब से जूते मारो आंदोलन किया गया। राजकोट मालवण में शिवाजी महाराज के मुजस्समे के मुनहदम जाने के वाक़े पर रियासत भर शिव प्रेमियों में नाराजगी और गुस्से का माहौल है। इस मामले को लेकर हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार देते हुए पैठण में महाविकास आघाड़ी कारकुनान और अहदेदारान की जानिब से भरी बरसात में ये शदीद एहतजाज किया गया, जिसके जरिए सरकार की मजम्मत की गई और हुकूमत मुखालिफ जोरदार नारे लगाए गए। ये एहतजाज उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना के नायब जिला प्रमुख दत्ता गोरडे की क़ियादत में पैठण के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में किया गया। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया राखी परदेशी, साबिक रुकन बल्दिया अप्पा साहब गायकवाड़ व प्रकाश वानोड़े, शहर प्रमुख अजय परड़कर, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप के शहर सदर उमेश पिंडोरे, सलीम शेख, स्वाति देशमाने, एडवोकेट रमेश गौहाने, एडवोकेट प्रमोद सरोदे, रमीज कादरी, संतोष गोरे और दीगर कसीर तादाद कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की विश्वकर्मा विकास कौशल्य योजना के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट शोबे में 25,000 दरख्वास्तें दाखिल हुई है। इस योजना से फैजियाब होने के मकसद से शहर भर से बड़ी तादाद में खवातीन ने दरखास्तें दाखिल की हैं, जबकि देही इलाकों से भी दरखास्तें आई हैं, जिनमें ज्यादातर दरखास्तें सिलाई मशीन दिए जाने के लिए की गई हैं। इस तरह की मालूमात प्रोजेक्ट ऑफिसर ने दी है। आया है कि मरकजी हुकूमत ने 18 पगड़जातियों के रिवायती पेशों और कारोबार के लिए उन्हें पेशेवराना इस्तेहकाम देने और उनके कारोबार को बढ़ावा देने के मकसद से उम्मीदवारों को माली मदद और ट्रेनिंग दिए जाने के लिए ये स्कीम व योजना शुरू की है। इसके लिए ऑनलाइन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सतह पर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को दरखास्तें दी जा सकती हैं। बड़े पैमाने पर दरखास्तें दाखिल हो रही हैं और इसके लिए कमोबेश 80% दरखास्तें सिलाई मशीन के हुसूल के लिए ही आने की मालूमात मुताल्लिका ज़राए ने दी है। बंजारा क्रांति सेना की जानिब से विमुक्त दिन के मौके पर रिवायती पोशाक और रिवायती ढोल बाजों के साथ रैली निकाली गई। शहर के बंजारा समाज की जानिब से इस रैली का इनेकाद किया गया। यहाँ रहे कि बंजारा समाज सदियों से पहाड़ी इलाकों और खेत खलियानों में रहने बसने वाला अलग थलग समाज रहा है और इस समाज को कौमी धारे में लाने के लिए आज भी जैसी चाहिए उस तरह की कोशिशें हो नहीं पाई हैं और ये समाज आज भी अलग थलग यानी विमुक्त ही कहलाता है और इस समाज के दीगर कबाइल में तालमेल व इत्तेहाद की कमी है जो इस समाज को आज भी विमुक्त ही रखे हुए है। चुनाचे विमुक्त दिन के मौके पर निकाली गई इस रैली के जरिए हुकूमत व मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया गया है कि इस समाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मी गोरखनाथ राठोड बंजारा क्रांती सेनेचा सामाजिक कार्यकर्ता असून मी गेल्या 25 वर्षापासून समाजाचं काम करतोय। पण 31 ऑगस्ट विमुक्त दिन जे आमचे ज्या मागच्या शासनाने इंग्रजांनी आम्हाला गुन्हेगार ठरविलं होतं, आम्हाला क्रिमिनल कायद्यामध्ये आम्हाला सगळ्या लोकांना आम्ही इतके चांगले आहोत, तुम्ही पाहिलं ना कसे आहात आमचे लोक, तर आम्ही जंगलात राहणार तर आम्हाला क्रिमिनल कायद्यामधून त्यांनी हे केलं होतं, तर त्याच्यामुळं आम्हाला पंडित जवाहरलाल नेहरूने 1972 मध्ये सोलापूरला आम्हाला मुक्त केलं की तुम्ही तसे नाही आहेत। तर तेव्हापासून आम्ही विमुक्त भटक्या दिन आज साजरा करतोय आणि या विमुक्त भटक्या दिनी निमित्त आम्ही एक सत्कार सोहळा ठेवलेला आहे एकनाथ नाट्य मंदिरमध्ये का की जे नवनिर्वाचित खासदार निवडून आलेले आमच्या बंजारा समाजाच्या भारतामध्ये कोणी वाली नाहीये, हे लोक माझ्याकडे येतात पण मी कोणाकडे जाणार आहे, त्यांच्यामुळे या खासदाराला मी तिथं बोललेलं आहे आणि त्यांना तिथं बोलणार आहे। मी काय काय बोलत ते तिथंच बोलन का आमच्या समाजाच्या व्याथा गाथा आमची संस्कृती तुम्ही मोदी साहेबाला सांगा आमचा समाज कसा कष्टाळू इमानदार आणि प्रामाणिक आहे। आमच्या मागण्या फार दिवसापासून आहेत। पहिली तर एक मागणी आहे, आम्ही भारत देशामध्ये कुठं एसटी मध्ये आहोत, कुठं एससी मध्ये आहोत, कुठं ओपन मध्ये आहोत आणि कुठं विजेंटी मध्ये आहोत। मला मोदी साहेबाला विनंती करायची बाबा आमची जात कोणती तरी दाखवूया म्हणजे आम्ही सगळे खुश रहू। जिला हिंगोली में शदीद बारिश के बाद सेनगांव तालुके के नदी नालों में जबरदस्त तुगयानी देखी जा रही है और इलाके के 40 से 50 गांवों से राब्ता टूट गया है। बताया जाता है कि ये तूफानी बारिश दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान हुई। धुआंधार बारिश से बादल फटने का गुमान हो रहा था।
खेतों और बाहर से आने वाले लोगों को महफूज तरीके से निकालने में समाजी कारकुनान और वटकली गांव के रिपब्लिकन पार्टी के ताल्लुका सदर दिनेश उबाले, दिनकर पॉल, आकाश कामड़े और दीगर नौजवानों ने राहत रसानी के काम अंजाम दिए हैं, जबकि इलाके की नदियों और नालों में बड़े पैमाने पर शोर उठा देखा जा रहा है। दरियासना नांदेड़ जिले में भी गुज़िश्ता रोज से बारिश में तेजी देखी जा रही है और फसलों को नुकसान भी हुआ है, जबकि सहस्त्रकुंड का आबशार पूरी आबोताब के साथ बह निकला है। जिला कलेक्टर अभिजीत राउत ने बारिश के थमते ही नुकसानात के पंचनामों का तयक्कुन दिया है और मखदूश मकामात के साकिनान से भी मोहतात रहने की अपील की है। आपल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये कालपासून जो पाऊस सुरू आहे त्यामध्ये मुख्यत्वे करून जे 4 तालुके आहेत किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर आणि त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील इतर काही भागांमध्ये सुद्धा मुसळधार पाऊस झालेला आहे। 26 मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याचं आपल्याला सकाळी आकडेवारी प्राप्त झालेली आहे। त्या अनुषंगानं काल रात्रीपासूनच बचाव कार्य व मदत कार्य ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं आहे। कुठेही कुठलीही जीवितहानी किंवा कुणी जखमी होण्याची घटना घडलेली नाही। मात्र काही ठिकाणी अगदी कमी प्रमाणात का होईना परंतु घरांची पडझड, पशुधनाचं नुकसान आणि शेतीचं मात्र मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे। त्याबाबत पाऊस ओसरताच आपण पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करतो आहोत। या अनुषंगानं सर्व जिल्हावासियांना जिल्हा प्रशासनातर्फे माझं आवाहन राहील की आपण धोकादायक असणाऱ्या परिस्थितीमध्ये जाऊ नये, विशेषतः जिथं जलप्रवाह हे आता भरलेले आहेत आणि ते वेगानं वाहत आहेत अशा ठिकाणी कुणीही जाऊ नये। त्याचप्रमाणे जर रस्ते कुठं बंद झालेत किंवा बंद असतील तर अशा ठिकाणी सुद्धा आपण जाण्याचा प्रयत्न करू नये। सर्वप्रथम आपण स्वतःची काळजी घ्यावी। प्रशासन या बाबतीत पूर्णतः सतर्क असून कुठलीही अडचण आल्यास आपण आपल्या नियंत्रण कक्षात संपर्क साधू शकता। बैलपोला, ईद मिलादुन नबी, गणेश उत्सव व दीगर त्योहारों के दौरान अमन व कानून को मुस्तहकम बनाए रखने के मकसद से पैठन में शहर पुलिस ने शहर में रूट मार्च किया है। इस रूट मार्च के जरिए पैगाम दिया गया कि शहरियान अपने अपने त्यौहार निहायत पुरअमन तरीके से जोश व खरोश के साथ मनाएं और फिरकावाराना हम आहंगी बनाए रखें। रूट मार्च ने हर किस्म के शरारती अनासिर को भी इस तैयारी और मुस्तैदी के जरिए आगाह किया कि वो अपनी शरारतों और अमन आमा को खराब करने वाली हरकतों से बाज रहे। पैठन शहर पुलिस थाना के इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने इंतबा दिया है कि गैर कानूनी और शरारत पसंदी की हरकत करने वाले किसी भी मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा और न ही उनके साथ कोई नरमी की जाएगी। पुलिस का ये पैदल रूट मार्च शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से भाजी मंडी, ग्रीन चौक, नेहरू चौक, मदीना मस्जिद, मारुति मंदिर होते हुए वापस भाजी मार्केट होकर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पहुंचकर खत्म हुआ। इस मार्च में आरसीपी, पुलिस थाना स्टाफ और होमगार्ड शामिल हुए, जबकि पुलिस के आला अफसरान ने मार्च की रहनुमाई की। जिला भीड़ के मंझले गांव के माली पारगांव के किसानों की कर्ज माफी व हमी भाव के मतालबे को लेकर शेतकरी कामगार पक्ष की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। तालुका माजल गांव के मजाफत मालीपुर गांव में मुसलसल चौथे रोज हजारों किसानों ने शेकाब की क़ियादत में यकसा कर्ज माफी, हमी भाव, मजमूई फसल बीमा, कारखानदारों की तरफ से बकाया गन्ने की रकम की अदायगी, बस खिदमात की यकसोई जैसे कई मतालबात को लेकर कमोबेश 2.5 घंटा रास्ता रोको एहतजाज किया। आया रहे कि पिछले 3 रोज से ये एहतजाज यहाँ मजाफत, मोटेवाड़ी, मंझले गांव, परभनी चौक और पाथरूड व दीगर मकामात पर किया गया। एहतजाज के दौरान जबरदस्त नारेबाजियां की गई और रास्ता रोको के सबब कमोबेश 4-4 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इंतजामिया ने इस मौके पर चाक व चौबंद बंदोबस्त कर रखे थे। तहसीलदार ने जाए एहतजाज पर एहतजाजियों का मेमोरेंडम कबूल किया। शेतकऱ्याचं संपूर्ण कर्ज माफ झालं पाहिजे, शेतकऱ्याला हक्काचा पीक विमा मिळाला पाहिजे, त्याचबरोबर शेतकऱ्याचा हक्काचा हमीभाव शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे। या मागण्यांसाठी गेल्या 4 दिवसापासून माजलगाव तालुक्यातील मोटेवाडी, माजलगाव येथे परभणी चौक, पाथरूड येथे लोणगाव फाटा आणि आज माली पारगाव फाट्यावर रास्ता रोको आंदोलन केलेलं आहे आणि शासनानं या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्काळ कर्जमाफी करावी, सरसकट पीक विमा द्यावा, सरसकट अनुदान द्यावं आणि हक्काचा हमीभाव द्यावा अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे। आदिवासियों के हुकूक खत्म करने वाला जंगलाती बिल 2023 और शेड्यूल्ड कास्ट तबकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का क्रीमिलियर का कानून मनसूख करने के मतालबे को लेकर आम आदमी पार्टी की क़ियादत में कन्नड़ तहसील पर एक मोर्चा ले जाकर एहतजाज दर्ज करवाया गया।
इस मोर्चे के जरिए मज़कूरा बुनियादी मुतालिबात के अलावा मजीद कई मुतालबे भी पेश किए गए हैं। ये मोर्चा आम आदमी पार्टी की क़ियादत में ग्रामीण मेहनत कश सभा की जानिब से मुनक़िद किया गया। मोर्चे में आप पार्टी के जिला सदर सुभाष निकम, कामरेड किशोर ढमाले, मिलिंद पाटिल, रतन मधे, रावजी सभापतवे, सुभाष काकुस्ते ने रहनुमाई की। तहसील ऑफिस पर ले जाए गए इस मोर्चे के मुजाहिरीन हाथों में मुतालिबाती तख्तियां उठाए हुए थे। मोर्चे की शुरुआत शहर कन्नड़ के संभाजी राजे संकुल से हुई। दौरान मोर्चा आजहानी रहनुमाओं महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए। तहसील दफ्तर पर तहसीलदार विद्याचरण गरुड़कर ने और पुलिस इंस्पेक्टर बालाजी भापकर ने एहतजाजियों के मेमोरेंडम कबूल किए। मोर्चे में बड़ी तादाद में आदिवासी मर्द व खवातीन और दीगर शहरियान व कारकुनान शरीक हुए। तालुका कन्नड़ के वाकी न्यूपुर के खेतों में एक किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसके सबब इस इलाके के साकिनान दहशतज़दा हो गए हैं। ये किसान अपने खेत में कपास की फसल पर दवाई का छिड़काव कर रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 2 बजे के करीब अचानक तेंदुआ वारिद हुआ और किसान पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। किसान का नाम मधुकर दगड़ू जाधव साकिन वाकी बतलाया गया है। दवाई के छिड़काव के बीच ही झाड़ियों में दुबके बैठे इस तेंदुए ने अचानक मधुकर जाधव पर हमला कर दिया। ताहम उन्होंने इसका मुकाबला करते हुए चीख व पुकार की तो आसपास के लोग दौड़े और तेंदुआ भाग निकला। जख्मी किसान को चिंचोली लिम्बाजी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। जाधव का कहना है कि हमलावर दरिंदा तेंदुआ ही था। महकमा जंगलात को इसकी इत्तला की गई तो उनके अहलकारों ने मौके पर जाकर जायजा लिया। दरियासना गांव वालों ने बतलाया कि जुमा के रोज जिला परिषद स्कूल के असातिज़ा तलबा को लेकर तालीमी सैर के लिए यहां सौरमालगढ़ पर गए थे और वहां उन्होंने तेंदुआ देखा तो फौरन सैर मनसूख करके वो वापस गांव आ गए थे। ये इत्तला गांव के नायब सरपंच ने भी दी है। शहर जालना के नया मोंडा यार्ड के एक होलसेल व्यापारी को लुटेरों ने देसी पिस्तौल और मुहलिक हथियारों से खौफजदा किया और उससे 9.5 लाख रुपए लूट लिए। नया मोंडा मार्केट यार्ड के मोहन एजेंसीज के मालिक आशीष राजेंद्र अग्रवाल, जो बीड़ी सिगरेट के होलसेल डीलर हैं, शनिचर की रात तकरीबन 10:30 बजे उनके साथ ये वारदात रूनुमा हुई, जिसके सबब शहर भर व्यापारियों में घबराहट का माहौल है। वारदात का इल्म होते ही चंदनजीरा पुलिस के अफसरान और मुलाजिमीन ने मौके पर जाकर पंचनामा किया और बाज़ाब्ता मामले का इंदराज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अग्रवाल बाहर गांव भिजवाया जाने वाला माल ट्रांसपोर्ट पर देकर अपनी दुकान पर आए और दिन भर के व्यापार से जमा हुई रकम 9.5 लाख रुपये लेकर घर के लिए निकलने की तैयारी ही में थे कि एक स्कोडा कार में आए 5-6 लुटेरों ने वहां पहुंचकर सीधे अग्रवाल के सर पर तमंचा तान दिया। दीगर लोगों के हाथों में भी धारदार हथियार देखकर अग्रवाल के औसान खता हो गए और उन्होंने सारी नकद रकम उन लुटेरों के हवाले कर दी। वारदात चूँकि चंदनजीरा थाना हदूद में रूनुमा हुई, इसलिए मुलजमीन की तलाश में एसपी और डीवाईएसपी की रहनुमाई में 5 स्क्वाड कायम करके जांच शुरू कर दी गई है। इस तरह की मालूमात चंदनजीरा थाना के इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत ने दी है। आशीष राजेंद्र अग्रवाल यांची मोहन एजन्सी आहे। नवीन मोंड्यात त्यांचं एजन्सीचं दुकान आहे। आठवड्याचा शेवटचा दिवस असल्याने बीडी व सिगारेटचे ते होलसेल व्यापारी आहे। आठवड्याचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी त्यांना ते जे माल दिला होता त्याचे पैसे आणून दिलेले होते। रात्री ते 8-8:30 वाजता देखील एका ठिकाणी माल द्यायला गेले होते। तिथून माल देऊन 10 वाजता साधारण ते आपल्या दुकानमध्ये आले होते व ते आठवड्याचं जे कलेक्शन होतं ते आणि त्यांचा एक कामगार परवेज हे ते बसलेले असताना आपल्या दुकानात 5-6 इसम आले। एकाच्या हातात गुप्ती होती, एकाच्या हातात पिस्टल होती असं त्यांनी त्यांच्या फिर्यादीत सांगितले आहे व त्यांचे जे कलेक्शनचे पैसे होते ते बंदूक गुप्तीचा धाक दाखवून साधारण 9.5 लाख रुपये घेऊन गेले आणि दुकानाचं सेटर ओढून ते पळून गेले आहे। सदर गुन्ह्यात पोलीस स्टेशन येथे 310(2) भारतीय न्याय संहिताप्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर गुन्ह्याचे फुटेज देखील आम्हाला मिळालेले आहे। माननीय एसपी सर तसेच डीवायएसपी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही 5 टीम नेमल्या आहे। LCBच्या ऑलरेडी 3 टीम रवाना झालेल्या आहे। पोलीस स्टेशन चंदनजीरा येथून आम्ही 2 टीम सदर गुन्ह्याच्या तपास कामी रवाना केलेले आहे। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर।
मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के नहदाम पर एहतजाज का सिलसिला जारी। महाविकास आघाड़ी ने क्रांति चौक पर किया जोरदार एहतजाज। जवाब में महायुति भी उतरी मैदान में और क्रांति चौक ही पर महाविकास आघाड़ी को सद्बुद्धि दे की लगाई गुहार। विमुक्त दिन के मौके पर बंजारा समाज ने रिवायती बाजों और रक्स और रिवायती लिबास के साथ शहर में निकाली रैली और शहरियान को किया अपनी तरफ मुतवज्जे। कौमी धारे में समाज को शामिल करने का हुकूमत से मुतालिबा। जिला हिंगोली और नांदेड़ में शदीद बारिश ने किया निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हिंगोली के कमोबेश 50 गांव से राब्ता हुआ मसदूद। नांदेड़ में जिला कलेक्टर ने मखदूश इलाकों के साकिनान को मोहतात रहने के दिए इंतबाह। और कन्नल के मदाफात वाकी न्यूपुर में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए का हमला, किसान जख्मी, इलाके के साकिनान में खौफ हिरास। मुताल्लिका महकमा जंगलात से तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।